ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंस्ट्रक्शन ऑफ CFG। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ CFG मीन्स व्हाट, अपने को क्या गिवन होगा, स्ट्रिंग गिवन होगी पर्टिकुलरली और रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा अपने को, रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा और अपने को क्या बनाना है, उससे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिज़ाइन करनी है। तो इट लिटिल बिट डिफिकल्ट, अपने को क्या होना चाहिए, लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में असाइन कर सकता हूँ इसका, मुझे क्या बनाना है, क्लोजर ऑफ ए दिया है, ए क्लोजर दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट CFG। तो मुझे CFG डिज़ाइन करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करनी होगी, यहाँ पे लैंग्वेज, जैसे अपन ऑटोमेटा में डिज़ाइन करते हैं, लैंग्वेज में क्या होगा, बेसिकली नल आ सकता है, ए आ सकता है, डबल ए आ सकता है, अप टू नंबर ऑफ ए आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि इसकी डिज़ाइन कैसे करूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्टिंग सिंबल असाइन कर लिया यहाँ पे, है ना, अज्यूम क्या किया, स्टार्टिंग सिंबल असाइन कर लिया, यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ कोई भी क्वेश्चन। अब मुझे सबसे पहले इनिशियल कंडीशन क्या है इसकी, यहाँ पे क्या एक्सेप्टेड है, नल एक्सेप्टेड है, मतलब नल तो आएगा ही सही। यहाँ पे नल इस वे में भी लिखा हो सकता है और इस वे में भी लिखा हो सकता है, तो नल यहाँ पे आएगा ही सही। ठीक है, नल आएगा ही सही। उसके बाद क्या आ सकता है, ए आ सकता है, तो ए। अब मुझे कैसा सीक्वेंस कैसा बन रहा है, देखो यहाँ पे ए। तो मैं यहाँ पे ए और इसको क्या कर लूँ, अगेन ए से साइन कर दूँ, तो यहाँ पे ए, फिर जब भी मुझे एस टेंस टू क्या लिखा हुआ है, ए एस, देन फिर एस पे क्या पुट कर दो, अगेन ए एस पुट कर दिया, तो ए एस, देन फिर अगेन एस पे क्या पुट कर दिया, ए एस पुट कर दिया, तो ए एस, देन अगेन एस पे क्या पुट कर दिया, ए एस पुट कर दिया यहाँ पे। फिर अगेन मुझे कितने चाहिए, 5 ए चाहिए, तो फिर अगेन ए पे क्या पुट कर दिया, एस पे क्या पुट कर दिया, ए एस पुट कर दिया। फिर एस पे अपन ने क्या पुट कर रखा है, एक ऑप्शन में क्या आ सकता है, नल, तो यहाँ पे नल पुट करेंगे तो क्या होगा, नल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू नल क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने को माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्या वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या वेरिएबल पुट करूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे कैसा चाहिए, ए के कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ए के कॉम्बिनेशन कैसे चाहिए, 5 टाइम ऑफ ए चाहिए जैसे मुझे यहाँ पे, या 6 टाइम ऑफ ए चाहिए, नंबर ऑफ ए चाहिए। तो मुझे हमेशा कैसा चाहिए, ए के बाद में क्या है, फिर से ए आए, तो मुझे एक वेरिएबल पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, जो वेरिएबल क्या था, यही वेरिएबल है, जो वेरिएबल क्या है, यही वेरिएबल है। इसी वेरिएबल को पुट करने पे बार बार देखो ए एस ए एस ए एस ए एस, इस वे में पुट होते जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। मुझे क्या चाहिए था, नंबर ऑफ ए। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ ए सारे बनते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ए पे ए पुट करते हैं, ए एस पुट करते जाएंगे, तो नंबर ऑफ ए अपने पास में डिज़ाइन होते जाएंगे। ठीक है, इट लिटिल बिट डिफिकल्ट, अपने को सोचना पड़ेगा यहाँ पे मैं क्या वेरिएबल पुट करूँ जिससे मेरा ये सीक्वेंस बने या नंबर ऑफ ए वाला सीक्वेंस डिज़ाइन हो। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, ठीक है ना, और यहाँ पे है वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, लैंग्वेज क्या आ रही है यहाँ पे अपने पास में, लैंग्वेज है ए टू द पावर एन बी टू द पावर, मतलब नंबर ऑफ ए के बाद में क्या आएंगे, नंबर ऑफ बी आएंगे यहाँ पे, मतलब सारे ए पहले आएंगे और सारे बी क्या आएंगे, बाद में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास में, और इसकी मिनिमल कंडीशन क्या है, एन इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या होगा यहाँ पे, ए और बी, मतलब मिनिमल कंडीशन है ए बी आनी चाहिए मेरे पास क्वेश्चन में। मिनिमल कंडीशन क्या है, ए बी क्वेश्चन में आना चाहिए, तो मेरी मिनिमल कंडीशन को मैं डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ, ए बी डायरेक्टली पुट कर लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, ए फिर बी चाहिए, फिर अगर ए बी चाहिए तो फिर यहाँ पे ए बी चाहिए, मतलब 2 ए 2 बी, 3 ए की बी की बात हुई तो 3 ए 3 बी, नंबर ऑफ ए अगर 4, यहाँ पे 4 हैं तो एन इक्वल टू 4 है तो 4, तो देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो इसका कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है, यहाँ से, इसका कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है, इससे, इसका कॉम्बिनेशन सेकंड लास्ट के और यहाँ पे इन दोनों का। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे पुट करना है तो मैं इसको इस वे में लिख सकता हूँ क्या, ए एस बी। देखो एक बार ध्यान से, थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी काम लिटिल बिट डिफिकल्ट है। अब मैं इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मेरी ये स्ट्रिंग है, तो ए एस बी पहले पुट किया, फिर एस पे अगेन क्या पुट कर लिया, ए एस बी बी, मतलब ये पुट हो गया एस की जगह, फिर अगेन मैं इस एस की जगह फिर अगेन ए एस बी पुट कर लूँ, तो ये अगेन पुट हो गया यहाँ पे। देन मुझे कितने चाहिए, 4 नंबर ऑफ ए 4 नंबर ऑफ बी,
तो देखो ए एस, अब मैं यहाँ पे देखो एस की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, मुझे 4 नंबर ऑफ ए भी चाहिए डायरेक्टली यहाँ पे। अब ए एस भी पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से एस आ जाएगा, मुझे फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मुझे डायरेक्टली क्या पुट कर लेता हूँ, ए बी। ये देखो एस के रिप्लेस में क्या पुट किया, ए बी पुट कर लिया। देखो मेरी ये स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे, ये आंसर हो गया यहाँ पे। तो ये मैं आपको जब यहाँ पे करके बता रहा हूँ तब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये पुट होगा, लेकिन आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूँ कि मेरे पास में पर्टिकुलरली ऐसी स्ट्रिंग बन जाए। जैसे मैं आपको ये नहीं देता फॉर एग्जाम्पल ए एस बी अभी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूशन करूँ वैल्यूज़ के। तो आपको कैसे समझ में आएगा हमेशा कि जब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग है, जैसे मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके बीच में कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन कैसा है, ए के आया देन एक भी आया, फिर ए के आया फिर एक भी आया, फिर ए के आया फिर एक भी आया, मतलब ए बी के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पेंडुलम टाइप से बन रहा है, मतलब देखो मिरर इमेज बन रही है, ए बी ए बी ए बी। तो मैं ए एस बी इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे। एस पे जब भी सब्स्टिट्यूट ए बी करूँगा तो वापस से ए बी के कॉम्बिनेशन मेरे पास डिज़ाइन होते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ए टू द पावर एन बी टू द पावर वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है सॉल्व यहाँ पे। तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन या नल। जब यहाँ पे n टू द पावर जीरो बी टू द पावर जीरो करोगे तो बेसिकली वन आएगा। वन मतलब क्या है, वहाँ पे बेसिकली इस स्ट्रिंग को बिलोंग कर रहा है क्या वन, मतलब मेरे पास में लैंग्वेज क्या बनेगी, बेसिकली यहाँ पे इनिशियल लैंग्वेज बनेगी नल, देन ए बी, देन डबल बी अप टू नंबर ऑफ ए बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए देन नंबर ऑफ बी, इसी वे में बनेगी। मतलब एन इक्वल टू जब जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एप्सिलॉन बचेगा। बेसिकली एप्सिलॉन मीन्स व्हाट, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहा, ना ए आ पा रहा है ना बी आ पा रहा है, तो मैं इसको यूज़ ही नहीं कर सकता। तो मतलब यहाँ पे नल हो जाएगा। अब क्वेश्चन का मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन था, यहाँ पे क्या है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, एन इक्वल टू जीरो है तो एन इक्वल टू जीरो में तो डायरेक्टली नल आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन क्या लिखा हुआ है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है क्वेश्चन में, है ना। एन इज ग्रेटर देन, मैंने क्वेश्चन चेंज करते हैं यहाँ पे थोड़ा, पहले एन इक्वल टू जीरो था तो जीरो में तो क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, एस टेंस टू नल पुट हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है यहाँ पे, दैट्स वाई, मतलब यहाँ पे ए और बी का कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो एस टेंस टू क्या हो गया, नल। लेकिन अब ग्रेटर देन वाली कंडीशन, मतलब एन की वैल्यू क्या है, वन से ज़्यादा हो। तो इसमें क्या करूँ, पहले अब मुझे ए एस बी की कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना। तो वापस से क्या होगा, ये वाला चीज़ तो यही का यही रहेगा, ए एस बी। देखो यहाँ पे अगर नल चाहिए तो नल डायरेक्ट आ गया, अगर सिंगल ए बी चाहिए तो यहाँ पे एस की जगह क्या पुट कर दूँ, डायरेक्टली नल पुट कर दूँ मैं। एस की जगह डायरेक्टली नल पुट करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ए बी। देन मुझे क्या चाहिए, दो ए दो बी चाहिए, तो फिर ए एस बी, देन फिर एस पे क्या पुट कर देंगे, ए एस बी, और एस टेंस टू क्या पुट कर देंगे, नल। तो दो ए दो बी आ जाएंगे आंसर। तो इस तरीके से ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, कौन सा वेरिएबल रखना चाहिए और कौन सा टर्मिनल अपने को डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, आए समझ में। और क्वेश्चन करते हैं अपन चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है a to the power m, b to the power n, c to the power n, where m n is greater than equal to 1, एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये और इन दोनों का रिलेशन है आपस में, ये एन है ये भी एन है, मतलब ये दोनों एन बराबर होंगे, मतलब अगर दो ए लूँगा तो कितने सी आएंगे, दो सी आएंगे। लेकिन बी का कोई रिलेशन है क्या, बी का कोई रिलेशन नहीं है, बी कितने भी आ सकते हैं, मतलब हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है पर इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये कितने भी डिज़ाइन हो सकते हैं यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू क्या है, वन से ज़्यादा है ना। मतलब एप्सिलॉन तो आना ही नहीं है कहीं से कहीं, तो एप्सिलॉन क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में एम की बी की वैल्यू भी और सी ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है, वन से ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मुझे क्वेश्चन डिज़ाइन करना है, तो मैं क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करूँगा यहाँ पे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ए से स्टार्टिंग हो रही है और एंडिंग कहाँ पे हो रही है, सी से हो रही है, तो मैं इसको ए से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब पहला ए आएगा और यहाँ पे सी आएगा, ये तो मुझे पता है। और बीच में कुछ आ सकता है, बीच में कुछ आ सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, एक वेरिएबल रख देता हूँ। अब इसको मैं एस नहीं रख सकता यहाँ पे, अगर मैं एस रखूँगा यहाँ पे तो हमेशा क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ए सी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे बीच में बी भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बी भी चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, जब दो रिलेशन बनते हो, मतलब देखो यहाँ पे अभी एक रिलेशन जब बन रहा था, एक रिलेशन तो ये है और एक रिलेशन ये वाला है,
बी भी चाहिए और ए सी अलग चाहिए और बी अलग चाहिए, तो बी मिडिल में आएगा हमेशा। तो जब दो आ जाती हैं, दो कंडीशन आ जाती हैं, तो अपन क्या कर देते हैं, अपन वेरिएबल नए असाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वेरिएबल नए असाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ए तो लिखूंगा और यहाँ पे सी लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या कर दूँ, डायरेक्टली ए पुट कर दूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में एक नया वेरिएबल असाइन कर लिया। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, एन एन की कंडीशन है, तो एन एन की कंडीशन रख सकता हूँ यहाँ पे मैं एस कर देता था डायरेक्टली, ए ऐसे ए एस सी ए एस सी ए एस सी, इस वे में करता था। लेकिन मुझे बी भी चाहिए, तो बी कैसे पुट करूँगा फिर वहाँ पे मैं, बी पुट करने की डिफिकल्टी है मेरे पास में यहाँ पे। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, नया वेरिएबल असाइन कर दिया ए, और ए से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ए सी तो वापस पुट करते जाऊँ, ए सी से वापस पुट करते जाऊँ, और यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, बी पुट कर दूँ अगले टाइम पे। ठीक है, तो बी से क्या असाइन कर दिया, नया वेरिएबल असाइन कर दिया। बी से क्या करते जाऊँ, बी से नया वेरिएबल पुट करते जाऊँ। अब ए पे भी मुझे क्या चाहिए रहेगा, नल चाहिए रहेगा। क्यों नल चाहिए रहेगा, देखो ए सी का कॉम्बिनेशन देखते हैं, पहले इसको छोड़ो। देन ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी देन ए सी देन ए सी, ये ए सी हो गए दो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्लोज करना है, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि दो ए हो गए हैं और दो सी हो गए हैं। अब इसके बाद ए सी नहीं आया, अब क्या है, बी आया बीच में। तो मुझे ए पे क्या पुट करना होगा, यहाँ पे बेसिकली नल पुट करना होगा। तो देखो मैंने ए सी पुट किया, फिर ए के बाद में फिर ए सी पुट किया, है ना, ए सी पुट किया, देन ए सी पुट किया। अब दो बार ए आ गए और दो बार क्या आ गए, सी आ गए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है, तो ए की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, यहाँ पे नल पुट कर दूँ, या फिर बी भी पुट कर दूँ। अगर नल पुट करूँगा तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। नल अगर पुट कर दिया मैंने तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, तो नल नहीं पुट कर सकता मैं। देखो एक बार वापस देखता हूँ, डबल ए डबल सी हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, तीन सी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ए की जगह मैं नल पुट कर देता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डबल ए डबल सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। बी आ पाए क्या, नहीं आ पाए, तो मतलब यहाँ पे नल पुट नहीं कर सकता मैं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, बी बी। तो देखो दो ए हो गए, दो सी हो गए, फिर उसके बाद बी बी पुट कर दिया। अब जितने भी बी चाहिए मुझे, जितने भी बी चाहिए वो इस बी के थ्रू पुट करते जाऊँ, तो बी भी यहाँ पे पुट होते जाए, और ऑब्लिक में नल कर दिया। क्यों, अब जैसे मुझे चार बी चाहिए, तो डबल ए, पहला ए से लिया बी बी, देन बी पे आ गए। अब बी से फिर क्या ले लिया, बी बी, फिर बी से फिर बी बी, देन फिर बी से बी बी, अगेन चार भी ले लिए, और यहाँ पे बी में क्या पुट कर दिया, लास्ट में नल पुट कर दिया। तो चार बी देन सी सी, तो ये आंसर आ गया मेरा, डबल ए, फोर टाइम्स ऑफ बी देन टू सी। ठीक है, तो क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, कि यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कितनी कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने को सेट करना पड़ेगा। तो ए सी का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ए सी का कॉम्बिनेशन बना दिया, लेकिन यहाँ पे एस पुट नहीं किया मैंने, ए वाले वेरिएबल पे चले गया मैं। किस वेरिएबल पे चले गया, ए वेरिएबल पे चले गया। अब ए पे मैंने क्या किया, वापस से नंबर ऑफ ए और सी तो अभी भी आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ ए सी पुट करते जा रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना। इसके बाद जब भी ए सी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, तो अपन क्या पुट करते हैं, फिर वहाँ पे बीच में क्या आते जाए, बी आते जाए। लेकिन बी के बाद में और भी आ सकते हैं, है ना, बी के बाद में और भी आ सकते हैं। लेकिन बी के एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे ए कर देता, यहाँ पे ऐसा लिख देता बी ए, अगर मैं ए कर दूंगा तो ए के बाद में क्या हो सकता है, बी के बाद में फिर ए सी अगेन ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे बी ए कर देता, तो बी ए कर दूंगा तो गड़बड़ कैसे होगी, ए सी लिया, देन ए सी ले लिया यहाँ पे अपन ने। ठीक है, देन ए के रिप्लेसमेंट में क्या कर दिया मैंने, बी ए पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता, बी ए ले लेता, तो फिर ए की रिप्लेसमेंट फिर क्या पुट कर दूँ, ए सी, ए सी सी सी, ये दो, ये ए सी पुट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ए सी पुट हुआ है यहाँ पे। तो ये ए सी जो पुट हुआ है, इससे बी के बाद में कभी भी ए आ सकता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी के बाद में कभी भी ए आ सकता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे नया वेरिएबल लेना पड़ा, क्या, बी, और बी को बी पे क्या पुट करते जा रहा हूँ, फिर बी और लास्ट में नल। तो ये मेरा इस तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस वेरिएबल को कब ले सकते हैं, और गलत स्ट्रिंग और सही स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।